आज रौनक सुबह से थोड़ा उदास था। क्यों? ये नहीं पता, मगर बस मन नहीं लग रहा था। वो चाहता था बात करना किसी से, कोई हो जो उसे सुने और बस सुने। ऐसे तो दोस्तों की कमी नहीं थी रौनक के पास, जिनसे वो कुछ शेयर ना कर सके। मगर कभी कभी कुछ राज बस एकदम से याद आ जाते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि हम उन्हें अपने भाई जैसे दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाते। क्यों? पता नहीं। मगर हर किसी की जिंदगी में होते हैं बस कुछ ऐसे राज। रोहन के भी थे। एक इंसान जो कभी उसके लिए सबसे अहम हुआ करता था, जिससे वो अपने दिल की हर बात, जिंदगी की हर परेशानी सुलझा लेता था, जिसकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए वो खुद को तक भूल जाता था। नहीं, वो प्यार नहीं था उसका, बस एक इंसान था जिससे एक रिश्ता था बहुत गहरा। अब ये जरूरी तो नहीं कि सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही सब कुछ करें। तो बस रौनक का भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन अब ना वो इंसान जिंदगी में था, ना रौनक उसकी याद आने पर किसी से कुछ कह पाता। ये सोच के कि अगर उसके दोस्तों ने वापस अगर कुछ बुरा बोल दिया उस इंसान के बारे में, तो वो ये भी सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सब आज क्यों? दरअसल फेसबुक पर फीचर है मेमोरीज करके। रौनक अक्सर उसे चेक करके अपनी पुरानी पोस्ट देखता रहता था, ताकि कोई पहले बचपन में डाल दी हो जो अब अच्छी ना लग रही हो तो हटा सके। तो आज जब उदासी में कुछ सूझा नहीं तो उसने सोचा यही देख लिया जाए। मगर आज उसे खुद की तो नहीं, लेकिन अपने ही किसी एक दोस्त की टैग्ड फोटो में, जिसमें वो और उसका वो स्पेशल इंसान था। शायद कहीं घूमने का फोटो था। फोटो देखते ही रौनक की आंखों के सामने वो 3 साल एक फिल्म की तरह चलने लग गए, जब वो सभी साथ थे। और ये फिल्म जहां आकर रुकी, वो वही लम्हा था जब आखिरी बार उनकी बात हुई थी। रौनक को याद आने लगा कि उसने तब बोल तो दिया था, अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिश्ता एक बार गांठ पड़ने के बाद फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता। मगर कहीं ना कहीं वो भी मन में चाह रहा था कि बस कुछ भी करके ये समझ जाए कि मुझे भी कितना दुख हुआ है और ये रिश्ता टूटने ना दे। ये मेल ईगो भी ना बहुत कमीनी चीज है यार। मतलब आदमी मर जाएगा लेकिन खुद झुकेगा नहीं। हाँ, माना कि यहाँ गलती रौनक की नहीं थी, तो प्रैक्टिकली तो झुकना भी नहीं चाहिए था। मगर आज तक ऐसा कोई मर्द पैदा ही कहाँ हुआ जो एक लड़की को गलती होते हुए भी बिना झगड़ा करे कबूल करा दे। अब बस इस मेल ईगो के चक्कर में आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने वो रिश्ता तोड़ ही दिया जो कभी उसी ने बनाया था। शायद सबसे शिद्दत से भी उसी ने निभाया था। आज जब कई महीनों बाद जब उसे फिर से सब याद आया, तो रौनक सोचने लगा कि कहीं उसने तब गलती तो नहीं कर दी थी। काश वो थोड़ा कम गुस्सा करता, काश थोड़ी कोशिश और कर लेता सुलझाने की, तो शायद आज भी उसके पास वो इंसान और रिश्ता दोनों होते जिन्हें वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में चाहता था। क्योंकि कुछ रिश्ते भले ही हम खुद तोड़ दें, मगर असल में तो हम कभी उन्हें अलग कर नहीं पाते, ना उन रिश्तों को, ना उन इंसान को। मगर फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं सोचने और सोचकर दुखी होने के अलावा। और ऐसा ही कुछ आज रौनक का भी हाल है। तो बस यही सब सोचते सोचते रात के 12 बज गए। अब सुबह जल्दी उठकर जॉब भी जाना था, तो रौनक बत्ती बंद करके सोने की कोशिश करने लग गया, इसी उम्मीद में कि शायद किसी दिन किस्मत दोनों को फिर से किसी मोड़ पर मिलाए, जहां रौनक उससे कह सके कि छोड़ो यार, अब किसकी गलती थी किसकी नहीं, क्योंकि बहुत भरा पड़ा हूं यार अंदर से। सब शेयर करना है तुमसे, फिर से जीना है उन लम्हों को जब हम खुश हुआ करते थे। उम्मीद, बस यही तो लफ्ज है जो हमें जिंदा रखता है। हर सुबह उठता है अपने हर सपने को पूरा करने के लिए, अपने के साथ रहने के लिए, हमेशा। या शायद रौनक की भी ये उम्मीद कभी पूरी हो।